दोस्तों, गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश को आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने मालवा के परमार वंश को देखा था, तो आपको मैं एक बार क्विक रिमाइंड करवा देता हूँ। जो यशोवर्मन था, परमार वंश का अंतिम शासक, इसको जो है चालुक्य के सोलंकी वंश के जो शासक थे जय सिंह ने, ठीक है, जय सिंह सिद्धराज जिनको बोला जाता था, उन्होंने इसे पराजित किया था। लेकिन सोलंकी वंश के जो संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, जय सिंह सिद्धराज नहीं है। अब यहाँ पे ना दो चीजें आती हैं। एक तो इनके आदि पूर्वज, क्योंकि यहाँ पे जो आदि पूर्वज हैं वो चुलुक हैं, और जो सोलंकी हैं, ठीक है ना, तो वो मूलराज सोलंकी हैं। तो संस्थापक और आदि पूर्वज इनके अलग हैं, और जयसिंह सिद्धराज जो है वो अलग हैं, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, विस्तार से इस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले तो इनके जो आदि पूर्वज थे, ठीक है, चुलुक थे। किनके? गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के। और जब ये चुलुक इनके पूर्वज थे तो इसलिए इन्हें चालुक्य कहा जाता था। कभी सवाल आ सकता है कि चालुक्य सोलंकी वंशजों के, या हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये दे दे कि सोलंकी वंश के आदि पूर्वज कौन थे, तो चुलुक थे, इन्हीं के वंशज थे ये, ठीक। इसके बाद आते हैं चालुक्य वंश का जो संस्थापक है वो कौन है। देखो, संस्थापक मूलराज सोलंकी था, ठीक है, और मूलराज सोलंकी के नाम से ही इनको सोलंकी वंशज भी कहा जाता है। इसलिए आपको हमेशा यही देखने को मिलेगा कि गुजरात के चालुक्य और सोलंकी वंशज, आपको इसलिए टाइटल में भी मैंने वही लिखा था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक। तो सवाल आएगा कि मूलराज सोलंकी के कहने पे गुजरात के चालुक्य वंश को और किस नाम से जाना जाता है, तो सोलंकी वंशज के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। मूलराज सोलंकी ने अहिलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाई थी, और यही इनकी अंतिम राजधानी भी रहती है, ठीक है। अहिलवाड़ा ही इनकी राजधानी रहती है, ठीक। सवाल क्या आएगा कि अहिलवाड़ा किन की राजधानी थी? सोलंकियों की राजधानी थी, ठीक है। भीम प्रथम जो गुजरात के सोलंकी शासन का एक महत्वपूर्ण शासक था, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए, इसने लक्ष्मी कर्ण के साथ मिलकर राजा भोज को पराजित किया था। राजा भोज कौन है? यहाँ पे आपको क्विक रिमाइंड करवा देता हूँ। ये धारा नगरी को इन्होंने बसाया था, और जो परमार वंश है उसके सबसे महान शासक राजा भोज थे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया था, आप एक बार उसको जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है, ठीक है। राजा भोज पे मैंने कहा था इनके लिए एक, जब ये देवांगित हो गए थे, मर गए थे, तो इन पे जो है एक श्लोक भी आया था कि आधा धरा निराधरा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वो भी इन्हीं के उसमें कहा जाता था कि क्योंकि गांगेय करके जो एक शासक था, योद्धा था, उसने इनको हरा दिया था, ठीक है ना। और कहा जाता था कि गांगेय जो है नथिंग था इनके सामने, क्योंकि वो एक योद्धा था और ये बहुत ज़्यादा ज्ञाता थे। इन्होंने व्याकरण, अलंकार, काव्य, नाटक, शिल्प शास्त्र, बहुत सारी चीज़ों पे जो है रिसर्च वगैरह की थी, मतलब इन्होंने लिखी थी। श्रृंगार माजरी, ठीक है, समरांगण, सूत्रधार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शिल्प शास्त्र के अंतर्गत आता है जो, ठीक है, मतलब शिल्प शास्त्र है जिसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, फिर क्लियर हो जाएंगी आपकी चीज़ें। चलिए, ठीक है, तो याद रखिएगा भीम प्रथम क्यों इंपॉर्टेंट है। उसने राजा भोज को पराजित किया था, किसके साथ मिलके? लक्ष्मी कर्ण के साथ मिलके, ठीक है। जिस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था, उसी समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। और सवाल हमेशा क्या आता है कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया, सोमनाथ मंदिर पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया, ऐसा सवाल बनता है। महमूद गजनवी इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। या महमूद गजनवी ने कौन सा मंदिर तोड़वाया था, कौन से मंदिर पर आक्रमण करवाया था, तो जो सोमनाथ मंदिर है, ठीक है। कमेंट करके बताना सोमनाथ मंदिर कहाँ है। चलिए एक नॉर्मल सा गेस देखते हैं आपका। भीम प्रथम था, ये महमूद गजनवी के आक्रमण को रोक नहीं पाता है, ठीक है। भीम प्रथम के मंत्री तेजपाल और विमल पाल थे, ठीक है, विमल पान नहीं, हाँ विमल पाल, ठीक है, बोलो जुबा केसरी नहीं चलेगा यहाँ पे। तो तेजपाल और विमल पाल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सवाल आ सकता है कि किसके मंत्रियों के द्वारा आबू पर्वत पर दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया, तो तेजपाल और विमल पाल के द्वारा करवाया गया, जो कि भीम प्रथम के मंत्री थे, यानी कि भीम प्रथम के मंत्रियों के द्वारा, ठीक है। अगर बोला जाए कि भीम प्रथम के मंत्रियों का नाम बताइए, तो तेजपाल और विमल पाल करके याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों नाम हैं। भीम प्रथम के बाद इसका पुत्र कर्णदेव शासक बनता है, और कर्णदेव ने ही गुजरात का जो कर्णावती नगर है, ठीक है, तो कर्णावती नगर को जो है कर्णदेव ने बसाया था, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, यशोवर्मा को पराजित करने वाला कौन था, ठीक है, तो यशोवर्मा को पराजित करने वाला था कर्णदेव का पुत्र जयसिंह सिद्धराज, ठीक है। तो जयसिंह सिद्धराज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। और अवंतीनाथ की उपाधि इसने धारण की थी। तो सवाल आ सकता है कि अवंतीनाथ के नाम से किसको जाना जाता है, तो जयसिंह सिद्धराज को जाना जाता है, ठीक है। इसने क्या किया था, जैसे कोई सोमनाथ यात्रा पे जाता था तो उनसे जो कर लिया जाता था उसका समाप्त कर दिया था, ठीक है। सिंह सिद्धराज ने ही जो है खंबात में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अपने नाम से इसने एक सिद्ध संवत भी प्रचलित किया था, ठीक है। कुमारपाल एक शासक होते हैं जो इस वंश के, उन्होंने काफी बड़े राज्यों का निर्माण किया था, इसलिए उनको महान शासक बोला जाता था। और इन्होंने जो है, कुमारपाल ने ही जो है सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, ठीक है। तो कभी कभी सवाल आ सकता है कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, कुमारपाल, ठीक है। प्रसिद्ध जैन आचार्य होते हेमचंद्र, वो कुमारपाल के दरबार में रहते थे और हेमचंद्र को ही तब जो है इन्होंने, कुमारपाल ने क्या किया, अपना प्रधानमंत्री बना लिया था। और जब उनके संपर्क में रहा तो जैन धर्म को भी स्वीकार कर लिया था, ठीक है। कुमारपाल ने ही पशु वध पर रोक लगा दी थी, ठीक है, कि अब कोई पशु को बलि नहीं की जाएगी, पशु को नहीं मारा जाएगा। अजय पाल का नाम आपको उत्तराखंड में कहाँ सुनने को मिलता है, जरा कमेंट करके जरूर बताना। इसकी क्या हिस्ट्री है उत्तराखंड में, 1 लाइन कमेंट करके जरूर बताना, ईच एंड एवरीवन, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं। इसके बाद मूलराज द्वितीय तथा भीम द्वितीय शासक बनते हैं और इन्हीं के समय 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था, ठीक है। लेकिन भीम द्वितीय के नेतृत्व में चालुक्य सेना ने गौरी को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी को किसकी सेना ने पराजित किया, तो भीम द्वितीय की सेना ने पराजित किया था। गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंशज है, इनके जो अंतिम ज्ञात शासक थे ना, उनका नाम है त्रिभुवन पाल, ठीक है। इसके बाद आते हैं चंदेल वंश, ठीक, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके जरूर बताना कोई चीज समझ ना आई हो तो। थैंक यू।